हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल टॉक। माय नेम इज पल्लवी रावत एंड आई एम अ साइकी स्पिरिचुअल हीलर। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर मैं आई हूँ आप लोगों के लिए, गाइडेंस के लिए। इसमें मैं अपनी साइकिक रीडिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ। साथ में मैं आकाशिक फील्ड में भी टैप इन करूंगी, जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि आपके आसपास किस तरह की एनर्जीज इस टाइम पे मैनिफेस्ट हो रही हैं। और टैरो भी मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज दैट इज समथिंग आई लव डूइंग। तो शुरू करेंगे आपकी इस रीडिंग को। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, तो इसमें कुछ एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी। जिस भी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करते हो उसको क्लेम जरूर करिएगा। इसमें क्योंकि मैं आकाशिक रीडिंग करने वाली हूँ, आकाशिक फील्ड में टैप इन करने वाली हूँ यहाँ पे कलेक्टिव के लिए। तो जो भी डाउनलोड्स मुझे मिलेंगे, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, और आप अपनी एनर्जीज के हिसाब से क्लेम कर सकते हो। आपको ये देखना है कि वो कंडीशन आपकी करंट लाइफ सिचुएशन से मैच करती है या नहीं करती। मैच करती है तो डेफिनेटली रीडिंग को आगे देखिएगा, नहीं मैच करती तो भी देख सकते हैं आगे, बिकॉज ये जो भी डाउनलोड्स मुझे आते रहेंगे मैं आप लोगों को कन्वे करती रहूंगी। ठीक है। और रेजोनेट नहीं करते हो अगर एनर्जीज के साथ, तो बिल्कुल स्किप कर सकते हो आप वीडियो को, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर आपको एनर्जीज कनेक्ट करती है आपकी एक लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इट विल बी लाइक दैट आई एम टॉकिंग टू यू इंडिविजुअली। तो वो कलेक्टिव रीडिंग लगती नहीं है। फिर जब हमारे खुद के लिए गाइडेंस होती है तो ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्टली जैसे आपसे बात कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की रीडिंग। और सबसे पहले मैं टैप इन कर रही हूँ आपके आकाशिक फील्ड में थ्रू माई टैरो, थ्रू माई साइकी। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या डाउनलोड्स हैं। You gave up everything for others, even your life. बहुत टाइम से जब भी मैं रीडिंग करती हूँ आप लोगों के लिए, आई डोंट नो, मे बी आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग रहे हैं शायद। कभी भी मैं सोचती हूँ कि कुछ डिफरेंट कलेक्टिव के लिए मेरे लिए कोई चैनलिंग मैसेज आए, कोई गाइडेंस आए, बट मुझे लगता है कि मेरी सोल फैमिली जो है ना, दे आर एम्पैथ्स। मोस्टली एम्पैथ्स जो हैं वो मेरे सोल फैमिली के साथ कनेक्ट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा गिवर हैं लाइफ में, जिन्होंने हमेशा अपना सब कुछ दूसरे पे निछावर करने की पूरी कोशिश करी है, एंड दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग फॉर अदर्स। तो यहाँ पे मुझे आपके पास्ट लाइफ का जो ब्लॉग दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आपने अपने लिए ना कुछ छोड़ा नहीं। आपने, आपके पास जो भी था, चाहे वो आपका प्यार था, चाहे वो आपकी केयर थी, चाहे वो आपका पीस था। इनफैक्ट पास्ट लाइफ में कुछ लोगों ने शायद अपनी लाइफ भी दी है फॉर अदर्स। सो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज चैनलिंग हो रही है इस टाइम पे, जैसे अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी है आपने फॉर अदर्स। इसमें हम कह सकते हैं कि आप वॉर लाइक सिचुएशन में कहीं पे स्टक थे, जहाँ पे आपने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, या आपने अपनी फैमिली के लिए अपने आप को पूरी तरह से सेक्रीफाइस किया है कि आपकी फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं पे अपने पैरों पे खड़ी रहे, उनको फाइनेंशियली कंडीशन उनकी स्टेबल रहे, वो उनका दिनचर्या बेटर रहे। तो आपने अपने आप को पूरी तरह से किसी चीज़ में झोंका है और आपने अपने को पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इस कंडीशन में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखा है। तो आप रियलाइज़ करेंगे इस लाइफ टाइम में भी आप अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते होंगे। एक हिंट आप लोगों के लिए ये है। दूसरी हिंट, अगर आप लोग इस एनर्जी से कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे ये है दैट यू आर कम टू गिविंग फॉर अदर्स। आपको पता भी होगा दूसरा आपका यूज कर रहा है, आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, आप फिर भी अपनी एनर्जीज को दूसरे को देते रहोगे। यू कांट क्रिएट बाउंड्रीज, यू कांट सेट बाउंड्रीज, यू कांट से नो टू एनीबडी। एक गाइडेंस ये हो सकती है आप लोगों के लिए, एक एनर्जी से आप कनेक्ट ऐसे कर सकते हो कि मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अपनी नीड्स को निग्लेक्ट करते हो। अगर कोई आपके आस-पास है और उसने आपसे कुछ ऐसा माँग लिया जो आप उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने काम में बहुत बिज़ी हो एंड समबडी विल कम टू यू एंड दे विल आस्क फॉर सम हेल्प। यू विल लीव योर वर्क बिहाइंड एंड यू विल स्टार्ट हेल्पिंग देम। नॉट इवन कंसिडरिंग कि अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम में अपना काम पूरा नहीं करूँगी या करूँगा तो हो सकता है मुझे रात भर बैठ के अपना काम करना पड़े। बट आप क्या करोगे उस पर्टिकुलर टाइम में? आप अपनी नीड्स को यहाँ पे मुझे नेग्लेक्ट करते हुए बहुत दिख रहे हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी आपकी ज़िंदगी में जब आता है, कोई भी एंटर आपकी लाइफ में करता है, वो बहुत कोडिपेंडेंट हो जाता है आपके ऊपर। आप उसको बहुत कोडिपेंडेंट बना देते हो। इतना ज़्यादा प्यार आप उन्हें देने लगते हो, इतना ज़्यादा केयर आप उन्हें देने लगते हो कि सामने वाला ना जब आपसे जुदा होता है, जब अलग होता है ना, तो उसकी लाइफ में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आप रियलाइज़ करोगे कि आपके साथ अगर कोई इंसान जुड़ा है और उसने आपके साथ गलत किया है ना, आप देखोगे आपकी उसकी लाइफ से दूर जाते ही हो सकता है शुरू में लगे कि नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन विद दैट पर्सन, बट यू विल रियलाइज लेटर ऑन, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं कि कोई भी अगर आपके साथ अपनी कार्मिक साइकिल खराब करता है, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पे उनको रेपोकशन बहुत स्ट्रॉन्ग झेलने पड़ते हैं। और वो चीज़ आप देखते हो, आपको समझ में आता है कि जब भी
कोई ऐसा इंसान जिसके लिए आपने अपनी सोल तक निकाल के दे दी है, वो आपके साथ कुछ गलत कर गया, कुछ टाइम के बाद उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू मैनिफेस्ट इट, बिकॉज़ मुझे लगता है कि कार्मिक साइकिल इज़ सच अ प्योर थिंग। सबने जो कर्म किए हैं, उनका रिज़ल्ट उनको मिलता है, एंड कर्मा जब हमें मिलता है ना, जो कार्मिक साइकिल्स हमारी होती है, दैट इज़ नॉट टू पनिश अस बट टू टीच अस फ्यू लेसन्स। मैं हमेशा ये मानती हूँ। तो आपके साथ आपने पास्ट लाइफ में अपना सब कुछ दूसरों के लिए दिया है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी आपने क्रिएट करी है दूसरों पे। लोग आपके ऊपर बहुत कोडिपेंडेंट हो जाते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों पे फिर वो आपसे डिस्कशन चाहते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पे वो आपसे डिमांड करते हैं। हर एक प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन उनको आप देने लगते हो। इट्स लाइक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज़ ये एनर्जी ऐसी है दैट मे बी यू आर अ डिवाइन फेमिनिन और यू आर अ डिवाइन मस्कुलिन सॉर्ट ऑफ एनर्जी। क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जो बहुत पावरफुल सोल्स होते हैं, बिकॉज़ बहुत एम्पैथेटिक जो लोग होते हैं ना, वो काफ़ी ओल्ड सोल पीपल जनरली होते हैं, ऐसा देखा गया है। और उनको दूसरे की केयर करना, दूसरे को पूरी तरह से इम्पोर्टेंस देना बहुत अच्छे से आता है। बट गलती हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी नीड्स को यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहे, अपनी नीड्स को भी हम यहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है हमारे साथ? हम अपनी कार्मिक साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और हम ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनको सिर्फ हमसे कोडिपेंडेंसी चाहिए, जिनको हमसे सिर्फ कुछ चाहिए इन रिटर्न, एंड वो हमें कुछ नहीं दे पा रहे हैं। तो जनरली आप इस तरह के लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, हु आर वेरी वेरी सेल्फ सेंटर्ड, हु आर लिटिल सेल्फिश। वो आपसे बहुत सारी चीजें डिमांड करेंगे, वो आपसे बहुत सारी चीजें लेके जाएंगे, बट वेन एवर यू विल आस्क समथिंग फ्रॉम देम, दे विल ऑलवेज हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूज फॉर यू। दोस्तों में भी आपके साथ जनरली कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी को खुले दिल से आपने पूरी हेल्प कर दी उनकी ज़रूरत के टाइम पे, और जब वो आपकी तरफ आ रहे हैं, जब उन आपको उनकी ज़रूरत है, आपको उनकी तरफ जाना है, आप उनसे छोटी भी चीज़ डिमांड कर रहे हैं, मे बी दे विल नॉट पिक अप योर फ़ोन, दे विल बी अनअवेलेबल फॉर यू। एंड व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर इमोशंस आल्सो, बाकी सब छोड़ दो, थोड़ा-सा इमोशन भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो दे विल नेग्लेक्ट योर इमोशंस। दे विल मेक यू फील दैट जो आप फील कर रहे हो, वो शायद वैलिड ही नहीं है। इस तरह की एनर्जीज आपके आसपास, इस तरह के लोग आपके आसपास हैं। अगर इस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करते हो, तो उस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलिंग है और मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, और देखते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, आपके गाइड्स की तरफ से, आपके स्पिरिट टीम की तरफ से। मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस जो डाउनलोड हो रही है वो ये है कि you should honor yourself, you should start honoring your life, you should start honoring your body as a temple. It is sacred, your soul is sacred, you are a powerful soul, you are a healer maybe. मुझे यहाँ पे सकता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे, क्योंकि इतने एम्पैथेटिक लोग तभी होते हैं जब उन्होंने पास में कुछ ऐसा भी काम किया होता है जिससे लोगों को उन्होंने बहुत हील किया होता है। तो कहीं ना कहीं व्हाट एनर्जीज आई एम गेटिंग राइट नाउ इज दैट आप लोगों को हो सकता है कि नेचर के आसपास रहना बहुत ज्यादा पसंद हो, अट्रैक्ट करती हैं आपको चीजें, जैसे आपको फ्लावर्स बहुत अट्रैक्ट करेंगे, आपको नेचर बहुत अट्रैक्ट करेगा, आपको हर्ब्स बहुत अट्रैक्ट करेंगे, आपको पानी बहुत अट्रैक्ट करेगा। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू नेचर, इट्स गोइंग टू अट्रैक्ट यू। आपके आसपास एनिमल्स बहुत खुश रहते होंगे, आपके आसपास आप कहीं भी जाते होंगे, आप लोग आपके आसपास बहुत पॉजिटिव रहे फील करते होंगे। कई बार आपने देखा होगा कि आप जब किसी फॉर एग्जाम्पल आप इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर आप जाते हो कहीं पे भी कि एक शॉप में आप घुसे, वहां पे ज्यादा भीड़ नहीं है। अब इस चीज को अगली बार आप रियलाइज करना, जब आप जाओगे वहां ज्यादा भीड़ नहीं है, खाली है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए आप खाने के लिए, और आप जैसे ही बैठे यू विल रियलाइज कि सडनली वो खाली था, और उसके बाद जैसे ही आपने एंटर किया कई सारे लोग आने लगे वहां पे। So that kind of vibration, that kind of positive vibration, positive aura you have right now. And maybe if you don't have it right now, you don't feel it right now, it is there in your soul. It is your power. Try to acknowledge your power. Try to remember your soul wisdom, because it's very important for you right now. Maybe you're struggling because of your overgiving nature still. Let's see what message comes out for your angel guidance. क्या मैसेज आता है आपके एंजल की तरफ से? Listen to your guardian angel. योर गार्डियन एंजल इज अराउंड यू। गार्डियन एंजल होते हैं हमारे साथ हमेशा जब भी हम इस सोल एक बॉडी लेकर आती है 3D में, तो एक एंजल हमारे साथ हमेशा भेजा जाता है जिनको हम कहते हैं हमारे गार्डियन एंजल है वो। तो वट एवर यू गो थ्रू दे ऑल्सो गो थ्रू विद यू। अगर आप ग्रीविंग में रहोगे, वो भी आपके साथ ग्रीव करते हैं। अगर आप हैप्पी रहते हो, दे ऑल्सो फील हैप्पी। सो वट एवर यू फील, दे फील।
सो सबसे क्लोजेस्ट अगर आपके कोई होता है 3D में, दैट इज योर गार्डन एंजल। तो आपके गार्डन एंजल आपको बोल रहे हैं दैट वो आपके आसपास हमेशा हैं। उन्होंने आपको हमेशा फील करवाया है कि दे आर अराउंड यू वेन एवर यू विल गेट स्टक इन योर लाइफ। आप देखोगे आपको कहीं ना कहीं से कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको इंट्यूशंस ऐसी आएंगी कि कोई आपको गाइड करेगा। जब आपको लगेगा रास्ता नहीं है मेरे पास, कोई कुछ नहीं दिख रहा मुझे आगे, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं से रास्ता खुल जाता है आपके लिए। स्ट्रगल्स आती हैं बट स्ट्रगल से आप निकल जाते हो। योर गार्डन एंजल्स आर ऑलवेज विद यू एंड दे कीप ओपनिंग paths for you. You are not realizing it. Try to acknowledge them और गार्डन एंजल के साथ कनेक्ट करिए अपनी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे यू आर वेरी ब्लेस्ड, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड फ्रॉम योर गार्डन एंजल। दे वांट टू कन्वे समथिंग टू यू एंड वी विल सी कि वो आपको क्या कन्वे करना चाहते हैं। विल सी। दे विल ऑलवेज गिव यू रे ऑफ होप, मुझे यहाँ लगता है। You have support. Next card is for you have support. You have support from your guardian angel. I just said it. And that card popped up. So start asking whatever you need from them. कभी लाइफ में ऐसा लगे ना आप लोगों को, आप करके देखिएगा कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे जवाब नहीं मिल रहा, द काइंड ऑफ पेन आई एम गोइंग थ्रू, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे किसी भी तरह का पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही, एंड आई जस्ट अभी आई इंटरप्ट यहाँ पे, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अभी मेरे को ऐसा लगा जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे फेदर गिरा है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज समथिंग आई सॉ राइट नाउ। सो मे बी माई गार्डन एंजल इज ऑल्सो अराउंड मी। ओके, सो जब आप बोलोगे ना, आप गार्डन एंजल से बात करोगे, आप उनसे बोलोगे कि दिस वी आर स्टक हियर एंड वी वांट अ गाइडेंस फ्रॉम यू। आप रियलाइज करोगे आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, आप रियलाइज करोगे आपको कोई चैनल मैसेज आ जाएगा, किसी हीलर के थ्रू कोई मैसेज आ जाएगा, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिल जाएगी, आपको ड्रीम्स में दिखेंगे, वो कोई ना कोई आंसर्स आपको जरूर देंगे वो। तो यहाँ पे आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि दे आर अराउंड यू, दे वांट टू सपोर्ट यू, यू आर नॉट आस्किंग फॉर इट। क्योंकि जिस तरह से एक पॉइंट और होगा यहाँ पे, आप देखना, आप रिलेट करोगे इस एनर्जी के साथ, द काइंड ऑफ एनर्जी जिन सोल्स के लिए मैं अभी कनेक्ट कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना अपने लिए कुछ मांगने से भी पहले हिच होती है, डर लगता है कुछ बोलने से पहले। यू आर समबडी जो सब कुछ अपने आप करना चाहते हैं, सब काम खुद से करना चाहते हैं, आपको हेल्प मांगने से ना हिच होती है मन में, आपको लगता है नहीं 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 आई विल डू एवरीथिंग, एंड दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट लाइफ। वो इंडिपेंडेंट वाली लाइफ नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो, वो एनर्जी यहाँ नहीं है। आपको लग रहा है शायद कि दैट आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर मी, बट दैट इज कमिंग फ्रॉम certain sort of a trauma which is there with your soul and you are not able to release it, you are not able to recognize it also. Sometimes being too independent is also not good because ऐसे में हम रिसीविंग बिल्कुल नहीं करते। जब हम इतने ज्यादा सब कुछ हम कहेंगे कि सब कुछ हम कर लेंगे, सब कुछ हम कर लेंगे, वी डोंट नीड अदर पीपल। क्यों होता है ये हमारे साथ? बिकॉज हमें कभी किसी ने उस तरह से सपोर्ट किया ही नहीं। वी डोंट हैव एनीबडी अराउंड अस जिन्होंने हमें बोला हो बचपन से कि सी वी आर देयर फॉर यू, जस्ट गो अहेड इन योर लाइफ, अचीव योर ड्रीम्स, लिव योर ड्रीम्स, हम हैं यहाँ तुम्हारे साथ, खड़े हैं, हम कर लेंगे तुम्हारे लिए पूरा। कभी किसी ने आपको ऐसा बोला ही नहीं है शायद लाइफ में, नॉट इवन फ्रॉम योर पेरेंट्स यू हैव हर्ड इट। आप रियलाइज करोगे ये चीज नहीं कहा होगा पेरेंट्स ने भी, भले ही वो रहे होंगे आसपास, साथ रहे होंगे, बट इस तरह की जो सोल को सूद करती हैं बातें, वो आपके साथ कभी किसी ने कही नहीं। तो इसीलिए आपकी जो सोल है ना, उसने सीख लिया कि मैं अकेले खड़ा हूँ, मैं अकेले खड़ी हूँ, मुझे अकेले ही रहना है, एंड आई विल डू एवरीथिंग फॉर मी, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम योर ट्रॉमा, इट्स देयर इन यू। इससे क्या करते हैं हम, क्योंकि हम जो एनर्जीज देते हैं यूनिवर्स में वही हम मैनिफेस्ट करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं, आप हर जगह सुनोगे, बट क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसके पीछे लॉजिक ये है, अगर यूनिवर्स को बैलेंस बिठाना है, और कोई इंसान है जो टू मच एम्पैथेटिक है, वो इम्बैलेंस्ड नहीं है एम्पैथेटिक वे में, वो स्केल बिल्कुल उसका इस साइड पे है। अगर 1 और 2 10 के बीच में हम स्केल रखते हैं, सेंटर पे 5 है तो वो बैलेंस है, वो बिल्कुल 0 पे चला गया है। मतलब उसके अंदर इतनी ज्यादा एम्पैथी है कि वो दूसरों का दर्द फील करने लग रहा है। वो दूसरा है, उसको किसी को रोते हुए देख रहा है, वो खुद रो रहा है, उसको लग रहा है ये पेन मेरा है। सब कुछ आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आपको लग रहा है कि इसका पेन है ना, मैं कैसे करके भी सब कुछ दे दूं अपना, बट इसका पेन ले लूं। इफ यू आर सम सॉर्ट ऑफ दैट सोल, तो यूनिवर्स ऐसे सोल्स को आपके आसपास भेजेगा जिनको एक्चुअली में उस हीलिंग की जरूरत है, उस पेन को शेयर करने की जरूरत है। सो बिकॉज आपका पेन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसी सोल्स आपके आसपास आएंगे जो जिनको हीलिंग चाहिए आपसे, ठीक है, एंड यू विल कीप अट्रैक्टिंग दो सोल अराउंड यू जो
बिल्कुल नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स में, जो बहुत सेल्फिश हैं, क्योंकि उनकी सोल इतनी खाली है कि उनको एनर्जी दूसरों से चाहिए, उनको पॉजिटिविटी दूसरों से चाहिए. सो दे विल कम इन योर लाइफ, दे विल टेक दैट पॉजिटिविटी फ्रॉम यू एंड दे विल गेट हील्ड. यू विल बी ट्रॉमेटाइज्ड, यू विल बी इन मोर सैडनेस. आप ड्रेन फील करोगे ऐसे लोगों के आसपास. तो जब आप अपने को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट कर दे रहे हो, आप कह रहे हो सब कुछ मैं करूंगा, सब कुछ मैं कर दूंगी, मुझे नहीं चाहिए किसी की हेल्प, तो ऐसे लोग भी आपके आसपास नहीं आ पा रहे हैं जो आपकी हेल्प कर पाए. आपने इस पैटर्न को रिलीज करना है. एंड व्हेन आई से पैटर्न को रिलीज करना है, कितने रिचुअल्स आप किसी हीलर के पास जाके करा लोगे, ठीक है, वो एक एक्सटेंट तक आपको हेल्प करेगा फॉर अ टेम्पररी पीरियड. बट अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए ना, तो हमें अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं. पहले तो आपको ये चीज एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि एक्चुअली में इफ यू आर लाइक दैट और योर ईगो इज सेइंग कि नहीं, यू आर वेरी गिविंग, आप बहुत गिविंग हो, आप तो हर किसी के लिए बिक जाते हो. So whether it's come from your ego or you are actually an empath, that you need to choose, that you need to decide. अगर आप हो इस एनर्जी में, तो आपके गाइड्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि अपने बर्डन्स को जो अपने शोल्डर्स पे आप लेके कैरी करते हो ना, कि आई विल डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, आई डोंट नीड एनीबडी, मैं तो कर लूंगी, ठीक है. ऐसे में क्या होगा, आपको लोग हेल्प करने आएंगे भी नहीं. आप किसी से हेल्प भी मांगने जाओगे ना, वो नहीं देंगे, आपको मना कर देंगे, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग दैट एनर्जी इनटू द यूनिवर्स दैट यू आर सेल्फ सफिशिएंट, आप कर लोगे. इसको हमें हील करना है. एंड स्टार्ट आस्किंग छोटी छोटी हेल्प, नॉट फ्रॉम द पीपल इन बिगनिंग, बट फ्रॉम योर स्पिरिट टीम, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, फ्रॉम योर ascendant masters, because they told you that they are there with you, they want to support you, you're not asking for it. So start asking help from your spirit guides, from your ascendant master, because you have their support. आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो भूल गया दैट वो कितना इनोसेंट है. शायद आप उनमें से हो जिन्होंने बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी है. मे बी यू आर द एल्डर किड, हो सकता है, क्योंकि जब बड़े होते हैं बच्चे, तो जनरली उनको पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, दूसरा छोटा है, तुम्हें बड़े की तरह बिहेव करना है. एंड ऐसे बच्चे जल्दी एज से बड़े होने लगते हैं, उनके अंदर ज्यादा मेच्योरिटी आती है. और जब उनके अंदर ज्यादा मेच्योरिटी आने लगती है ना, वो अपना इनर चाइल्ड दे स्टार्ट लूजिंग. सो मे बी यू डोंट नो हाउ टू calm your inner child, how to make your inner child happy. You don't know. I'm feeling heavy right now for this energy because I can connect somehow to this energy. मुझे फील हो रहा है ये चीज़ कि आप लोग भी फील करते हो ये चीज़ कि बचपन कहीं खो दिया. हमेशा मेच्योरिटी से काम लिया, हमेशा विजडम से काम लिया, इमोशनल होके काम लिया. कभी फन वाली एनर्जी पे आ ही नहीं पाए, कभी ऐसा फ्री फील ही नहीं किया कि अरे हम हैं बच्चे की तरह और हमारे हमारे आसपास हैं सपोर्ट करने. मे बी यू डोंट हैव मच सपोर्टिंग पेरेंट्स ऑल्सो, मे बी दे आर देयर फॉर यू, बट दे नेवर सपोर्टेड यू इन अ सर्टेन वे जहाँ पे आप कंप्लीटली उन पे ट्रस्ट कर सकते हो. तो मे बी योर पेरेंट्स आर ऑल्सो लाइक यू, that they also can't create boundaries, that they maybe they are also over giving to others, not to you but for others, and that is why you are carrying this energy from them also in your DNA, in your conscious, in your subconscious mind. So you need to think about it. एक एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको, जरूर करना अगर इस एनर्जी के साथ रिलेट करते हो. एंड यू विल सी कि इस रीडिंग के बाद ही शायद आपको आपकी हीलिंग जर्नी किक स्टार्ट हो जाए दैट वेज, ठीक है. 3 पॉइंट लिखो अपने लिए, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करो, और वो 3 चीजें लिखो विच गिव्स यू पेन, और वो 3 चीजें लिखो विच विच विल गिव यू हैप्पीनेस, विच गिव्स यू टू मच हैप्पीनेस, जिससे आपको लगेगा कि चाहे आपके साथ हुई हो चाहे नहीं हुई हो, चाहे आप फ्यूचर में करना चाहते हो, बट राइट डाउन 3 थिंग्स विच मेक्स यू सो हैप्पी. एंड 3 चीजें ऐसी जो आपको बहुत दुख देती हैं. एंड उसके बाद एक एक चीज पे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, आई वुड लव टू हेल्प यू इन दैट वे. अगर कोई सीरियसली करेगा एक्सरसाइज तो मैं डेफिनेटली उनकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी, उनको रिप्लाई जरूर करूंगी मैं फॉर श्योर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है. देखो पर्सनल रीडिंग्स नहीं हो पाती हैं ऐसे, क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो पर्सनल रीडिंग में हमेशा एनर्जी एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को, इफ़ यू आर वेरी मच नीडी, यू कांट अफोर्ड माई फीस, प्लीज़ ड्रॉप मी अ मेल mentioning that I can't afford your fees. Definitely I would love to help you. But आप सिर्फ मैसेज कर दोगे मुझे कि ये मेरी प्रॉब्लम है, इसका आंसर दे दो मेल्स पे, मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इस फील्ड में, इस एनर्जी वर्क में देयर इज लॉट ऑफ, अगर ये मान लो आपकी, मेरे लिए भी वो लर्निंग है, बिकॉज आई ऑल्सो नीड टू क्रिएट बाउंड्रीज.
ठीक है। सो वो मेरे लिए भी लर्निंग है। सो मैं अपने उस लेसन में कभी भी इंटरप्शन नहीं चाहती हूँ। सो लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है जिस तरह से मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ। तो ये 3 पॉइंट जब आप लिखोगे, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी हाउ यू कैन हील। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको करना क्या है इसमें, जब आप वो 3 पॉइंट लिखोगे विच इज मेकिंग यू सैड, अपने आप से सवाल पूछना बैठ के कि व्हाट इज मेकिंग यू सैड, क्यों है ये चीज, क्या हुआ पास्ट में ऐसा आपके साथ जिसकी वजह से दिस थिंग्स मेक्स यू सैड। एंड देन उस आपको उस जोन में जाना है। यू हैव टू थिंक अबाउट दिस दैट सिचुएशन कि आपने तब क्या किया था जिससे आप ये हर्ट हुए हो, आप क्या ऐसा कर सकते थे जिससे आप हर्ट नहीं होते। एंड देन आगे आने वाले लाइफ में ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग, दैट पॉजिटिव थिंग, कि आप उस टाइम पे क्या ऐसा कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बिट्रेल मिला है, आपने एक रेड फ्लैग देखा सामने वाले पे, उस इंसान ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, एक बार आपने इग्नोर किया, 2 बार किया, 4 बार इग्नोर किया, बट येट यू चोज टू बी विद दैट पर्सन एंड देन इट यू गॉट सेपरेटेड फ्रॉम दैट पर्सन। वो छोड़ के चला गया, आपको बिट्रे करके चला गया, बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन फ्रॉम दैट पर्सन। तो यूनिवर्स ने उसको हटा दिया आपकी लाइफ से। नाउ वो चीज आपको बहुत पेन देती है कि कोई आपको अबंडन करके चला गया। सो मे बी अबंडन इज समथिंग विच इज योर ट्रॉमा। तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते थे व्हेन यू हैड दैट रेड फ्लैग, व्हेन यू आपकी गाइड ने आपको बताया रेड फ्लैग है, तो आप वहां पे उसको बोल सकते थे कि दिस इज समथिंग इज फिशी, आई थिंक यू आर लाइंग अबाउट इट, आई थिंक मुझे नहीं लगता दैट वट एवर यू आर स्पीकिंग वो अलाइन हो रहा है आपके एक्शंस के साथ। तो यू कुड हैव टेकन अ स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर योर सेल्फ एंड यू कुड हैव टेकन अ स्टेप बैक। गेटिंग माई पॉइंट? तो सिंपल एग्जाम्पल है ये। इस तरह से आपको अपने लिए सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अगर कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो प्लीज लिखना, मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट मुझे लगता है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिकॉज दिस इज दिस रीडिंग इज फॉर समवन हु आर थोड़ा सा इवॉल्व सोल है जो। तो अगर बहुत कंफ्यूज सोल है जिनको नहीं समझ में आ रहा, मे बी दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू, यू कैन आप जा सकते हो आगे। ये थोड़ी सी ऐसी रीडिंग है जिसमें कुछ ऐसे सोल्स हैं जो ऑलरेडी दे आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ ट्रॉमा, दे आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन, दे हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे आर इनटू देयर हीलिंग जर्नी ऑलरेडी। So maybe they will relate to it, they will realize that what I'm saying and you will, it will help you, it will actually help you। कुछ नहीं कर सकते हो तो just ask for your, आंखें बंद करो, अपने एंजल गाइडेंस को अपने के लिए अपने असेंडेंट मास्टर्स को याद करो, अपने गाइड्स को याद करो और उनसे बोलो मुझे इस चीज का सोल्यूशन बताओ। आपको कहीं ना कहीं से 100% मिलेगा विद इन 3 days, आप देखना वो चीज फॉर श्योर। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना है आपको, के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। Trustworthy, honorable, devoted, cautious, someone you can completely trust. A situation that is safe, a solid romantic relationship, hidden but well intentioned emotions, a charitable benefactor, seeing a counselor। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए और दूसरा नाइट ऑफ कप्स है। तो नाइट ऑफ कप्स से आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी की तरफ जाओगे। हीलिंग अगर आप शुरू करते हो अपनी, तो मतलब थोड़े से अभी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट हुई है। यू यू हैव टू बैलेंस योर इमोशंस, यू नो हाउ टू चैनलाइज योर इमोशंस। यू आर समबडी जिसको पता ही नहीं अपने इमोशंस के साथ किस तरह से अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है। यू ऑलवेज सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई दूसरा आके आपको हील करेगा इमोशनली, वेयर एज योर गाइड्स आर सेइंग दैट यू हैव ऑल द पावर इन यू, जस्ट ट्राई टू टैप इन इनटू योरसेल्फ। आप ऐसी सोलो जो दूसरे को इमोशनली हील कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनीबॉडी राइट नाउ। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन एक आपकी तरफ आ रहा है, बिकॉज इस कार्ड को अगर आप देखोगे ना, किंग इज सिटिंग जिसके हाथ में एक कप है, एक समुद्र, और वहां पे एक सी एक बोट है जो उसकी तरफ आ रही है। इसको हम कहते हैं कि कुछ ऐसा है, हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ आ रहा है, कुछ ऐसा है जो आपकी तरफ आएगा। जैसे अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करोगे, सम सॉर्ट ऑफ मैसेज यू विल गेट, और you will get to meet some people who will start supporting you, who will honor you, who will be they will be trustworthy, जिनको आप completely trust कर सकते हो। डेफिनेटली आपको ऐसे हेल्पिंग हैंड्स आपकी लाइफ में मिलेंगे। हो सकता है आप किसी काउंसलर को भी सीख करो, बिकॉज सीइंग अ काउंसलर भी लिखा है इसमें बहुत क्लियरली। ठीक है। बट आपको करना क्या है, अपनी इमोशंस को आपको वेल इंटेंशनड करना है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इमोशनली राइट नाउ, बिकॉज इमोशनली यू आर फीलिंग वनरेबल, यू आर कंफ्यूज्ड,
कि आपको ये पार्टनर चाहिए, नहीं चाहिए, प्यार करना है, नहीं करना है, शादी करनी है, नहीं करनी है, यू आर लॉस्ट कंप्लीटली। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ। सो योर गाइड्स आर सेइंग यू शुड नो व्हाट यू वांट, एंड उस चीज को आप डिमांड करो किससे, क्योंकि अभी तक डिमांड्स पूरी नहीं करी किसी ने, आपके गाइड्स आपकी सपोर्ट करेंगे। तो स्टार्ट डिमांडिंग दोज थिंग्स फ्रॉम योर गाइड्स दैट आई वांट। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू मैनिफेस्ट अ loving and trustworthy partner for yourself, for example. So what you need to write it down, that I need a trustworthy partner जो जिसका हार्ट चक्रा ओपन हो, जो मुझे प्यार करे, मुझे केयर करे, और मेरी जर्नी में मेरा साथ दे, मेरी ग्रोथ में मेरा साथ दे, जिसके साथ एक मेरी अच्छी कंपैटिबिलिटी हो, जिसमें लॉयल्टी हो। इस तरह के एफर्मेशंस आपको अपने लिए क्लैरिटी वाइज अपने माइंड में लेकर आना है। जब आप ऐसा करेंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि somebody is going to enter in your life, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स भी एक ऐसी एनर्जी है जो रोमांटिक है, फ्लर्टेशियस है, ठीक है, जिसमें फॉलन इन लव वाली एनर्जी है। सो मे बी मुझे ऐसा लगता है दैट मे बी इफ यू विल स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ, जब आप अपने सेल्फ हीलिंग में आगे बढ़ोगे ना, यू विल स्टार्ट फॉलोइंग इन लव विद योर सेल्फ फर्स्ट, एंड देन somebody will enter in your life. This is what I'm getting right now. ठीक है, somebody who will swept off your feet. कोई ऐसा जो आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि ओ दिस इज एक्चुअली आई डिजर्व, मैं डिजर्व भी करती हूँ इस पर्सन को कि नहीं। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। सडन लव अफेयर हो सकता है आपकी लाइफ में, एक ऐसा बॉन्ड, ऐसा रिलेशनशिप आ सकता है जो आपके आपके अंदर वापस से प्यार जगा देगा, वापस से वो पोएट्री वाली सिचुएशन आ जाएगी कि वॉयलिन बजने वाली एनर्जी आ जाएगी, पोएट्रीज सुनने लगोगे आप। तो एकदम ये मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ ना बहुत नेगेटिव से एकदम सडन शिफ्ट की तरफ जाते हुए दिख रही है, बिकॉज मे बी योर सोल वांट दैट, योर सोल नीड समबडी जो आपको इमोशनली समझे। बट what your guides are saying that first fall in love with yourself. Try to treat your body as a temple. Try to connect with your inner self. Try to connect with your inner child. क्या करना चाहते हो, क्या चीज करने से खुशी मिलती है, वो करनी शुरू करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे डू समथिंग which makes you happy. Take 5 minutes, 10 minutes, half an hour, 1 hour, जितना टाइम भी चाहिए लो, but do something which makes you happy, and you will start seeing changes in your life. You will start seeing changes in your world. जब हम अपनी हेल्प नहीं करते ना, तो यूनिवर्स भी हमारी हेल्प नहीं करता। आपको इस टाइम पे मांगनी है हेल्प, एंड आप विश्वास नहीं करोगे, ये हेल्प आपकी तरफ मुझे यहाँ डेफिनेटली आते हुए दिख रही है। व्हाट एल्स फॉर माय कलेक्टिव, लेट्स सी। इसके बाद मैं लास्ट में आपको कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी जो आप अपने लिए कर सकते हो इफ यू आर कनेक्टिंग विद दिस एनर्जी, हाउ टू हील योरसेल्फ। इसी क्या एनर्जीज हैं जिससे आप हील हो सकते हो, वो एक कुछ रेमेडीज भी, रिचुअल्स भी आपको बताऊंगी लास्ट में, तो जरूर देखिएगा लास्ट तक वीडियो को। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? Let go of control, release old patterns. I told you, you have to release something from your life जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके हायर सेल्फ के लिए सही नहीं है। और what you need to release, एक तो आपको जो let go of control, maybe you are trying to control your life too much. Here I am getting the energy that maybe you are getting too harsh on yourself for something. आप अपने आप को बहुत क्रिटिकली जज कर रहे हो कि मैंने अपने साथ ये क्यों नहीं दिया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अपनी लाइफ में ये क्यों किया। बहुत सेल्फ क्रिटिसिज्म आप कर रहे हो अपने ऊपर, बिकॉज मे बी एट दिस पर्टिकुलर एज ऑल्सो, जिस भी एज में हो, जिस भी एनर्जी में आप हो, आपको लग रहा है कि मेरे से बहुत लोग आगे चले गए, मैं पीछे रह गया हूँ, मेरे पास सब कुछ नहीं है और लोगों के पास बहुत चीजें हैं। सो यू आर ट्राइंग टू केज योर सेल्फ इन दोज काइंड ऑफ थॉट्स, एंड योर गाइड्स आर सेइंग दैट लेट गो ऑफ कंट्रोल। एक आप देखो इस कार्ड में इतना सुंदर एक केज है, और उसके केज भी सुंदर है, और उसके आगे एक बर्ड है, वो निकल रही है, केज खोल के निकल रही है, एंड देयर इज स्काई। अनलिमिटेड पोटेंशियल है लाइफ में आपकी। आपने अपने आप को केज किया हुआ है, आप कंट्रोल करने की कोशिश करो आपकी लाइफ में, जबकि आपको यूनिवर्स बोल रहा है स्टार्ट लिविंग सिंपल सिंपल मोमेंट्स। छोटे छोटे चीजों को, मोमेंट्स को एंजॉय करना शुरू करो। शो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स व्हाटएवर यू हैव राइट नाउ। रिलीज ओल्ड पैटर्न्स, एंड यहाँ पे इस रिलीज ओल्ड पैटर्न्स में ना बहुत क्लियर सिग्नल जो मुझे मिल रहा है, 3 बर्ड्स हैं यहाँ पे। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आई थिंक यू शुड रिलीज दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड मे बी यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन, कि वो थर्ड पार्टी चली जाए, इस थर्ड पार्टी मेरे पर्सन के आसपास नहीं होनी चाहिए, मेरे आसपास नहीं होनी चाहिए। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थर्ड पार्टी हियर आई एम गेटिंग, एंड अगर इस तरह की कोई भी एनर्जी से कनेक्ट करो, रिलीज दोज थिंग्स। Try to release those old patterns of controlling things accordingly, because divine timing is there for you. Divine is working behind your back. कुछ ऐसा है जो आप देख नहीं पा रहे हो यहाँ पे, बट कुछ हो रहा है आपके पीछे से आपके लिए पॉजिटिव, एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग इट।
अभी तक जो टेढ़े मेढ़े रास्ते आप देख रहे थे ना, आपको ऐसे भूल भुलैया वाली एनर्जी आ रही थी कि क्या है, कहाँ से निकलूं, रास्ता नहीं मिल रहा है. योर गाइड्स आर सेइंग दैट दे आर रेडी टू गाइड यू प्रॉपरली. यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट इन योर इंस्टिंक्ट. आपको अपने इंस्टिंक्ट पे, अपनी गट पे विश्वास रखना है. बिकॉज मे बी आपको ये रास्ते अब समझ में आ रहे हैं कि जैसे जिंदगी धीरे धीरे करके आपको ये रास्ता दिखा रही है. और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको टैप इन करना है अपने अंदर, वो ये समझना है आपको कि आप रियलाइज करना, जब भी जिंदगी में मुसीबत आई है ना कहीं से आपको गाइडेंस मिली है. सही गाइडेंस मिली है. मानी ना मानी, मानना ना मानना आपका काम है. आपने नहीं माना किसी की गाइडेंस, लेकिन मिली है, यूनिवर्स ने दी है आपको. यू आर नॉट रियलाइजिंग इट. ठीक है. गिफ्ट योर सेल्फ. आपके लिए गाइडेंस है. गिफ्ट योर सेल्फ. गिफ्ट योर सेल्फ समथिंग. कुछ भी. कुछ भी. जैसे दिसंबर इज माई बर्थडे मंथ. ओके. सो मुझे अपने लिए कुछ लेना है, तो आई एम थिंकिंग अबाउट इट अकॉर्डिंग टू माई बजट. है ना, कि मैं ये लूंगी अपने लिए. अदरवाइज जनरली व्हाट वी विल डू, वी विल एक्सपेक्ट अदर पीपल वो हमारे लिए गिफ्ट करेंगे. है ना. आपको आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि अपने आप को ना यहाँ पे क्यों गिफ्ट योरसेल्फ की क्यों आ रही है एनर्जी, बताओ. बिकॉज आपने हमेशा ना अपनी चीजें दूसरों को दी हैं. आपने हो सकता है दूसरों को बहुत गिफ्ट्स दी हों, दूसरे को अपना सब कुछ लुटाया आपने, जो भी वट एवर यू आर कैरिंग, आपने दूसरों को सब कुछ दिया है. एंड अपने आप को कभी अपने एक्नॉलेज ही नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया. सो ट्राई टू अप्रिशिएट योर सेल्फ. योर गाइड्स आर सेइंग कि कुछ भी, चाहे एक फूल ले आओ अपने लिए, एक रोज का. ठीक है. मैं बहुत करती हूँ अपने लिए. ट्रस्ट मी ऑन दिस. मुझे बहुत पसंद है फ्लावर्स. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. तो मुझे अपनी लाइफ में ना ज्यादा फ्लावर्स नहीं मिले किसी से. ठीक है. नहीं मिले. और मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है. तो मैं जाती हूँ और मैं हर 10 दिन में, 15 दिन में अपने लिए एक दो फ्लावर्स ले आती हूँ. कभी बुके ले आती हूँ, कभी एक दो स्टिक्स ले आती हूँ रोज की. और ये मैंने रिसेंटली करना शुरू किया है, 1 साल पहले. एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. मुझे अच्छा लगता है ऐसा करके, अपने लिए अच्छा लगता है. बिकॉज दिस इज समथिंग आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ. ठीक है. एंड फ्लावर्स के साथ कनेक्ट करना इसलिए भी अच्छा लगता है बिकॉज देयर इज अ स्टोरी माय मदर यूज्ड टू टेल मी व्हेन आई वाज किड. जब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी मदर मुझे बताती हैं कि मुझे फूल इतने पसंद थे, मैं कहीं भी जाती थी ना, मैं फूल तोड़ती थी बहुत ज्यादा. और माय मदर यूज्ड टू टीच मी कि फूल मत तोड़ा करो. ठीक है. तो मैं खुद से कभी फूल नहीं तोड़ पाती हूँ, पूजा के लिए भी नहीं तोड़ती हूँ. बट फ्लावर्स रखे रहते हैं बाहर, लोग बेच रहे हैं, उनका भी काम हो रहा है, मुझे अच्छे लगते हैं, तो आई बाय फ्रॉम देम. और मैं अपने घर पे उनको डेकोरेट करती हूँ, अपने लिए रखती हूँ, अपने बेडरूम पे लगाती हूँ, अपने सामने रख के. ठीक है. सो दिस इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी. सो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ भी, एनीथिंग. जैसे एक कप ऑफ कॉफी फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सिटिंग अलोन हैविंग अ कप ऑफ कॉफी इन माई हैंड, एक बुक है मेरे पास, और मेरा एक टैरो डेक है अच्छा सा. I'll keep taking the guidance from my angels for myself, and it makes me grounded. It makes me very happy. So gift yourself something, any sort of thing, book, crystals, flowers, ड्रेस, एनीथिंग. जो भी आपका बजट है, अपने लिए आप अपने आप को एक्नॉलेज करो. अगर कुछ गिफ्ट नहीं कर सकते हो, एक खुद के को एक कॉम्प्लीमेंट गिफ्ट करो. आई वुड रिकमेंड यू शुड स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग योर सेल्फ एवरी डे. लुक एट द मिरर, स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग यू. बिकॉज इससे क्या होगी, आपकी वाइब्रेशंस आए होंगी, यू विल फील बेटर. यू विल फील मच 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 बेटर. ठीक है. लेट्स सी. अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या रिचुअल है, जिससे आप, अगर आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप क्या कर सकते हो. एक तो आपको हर्ब्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करना है. आपके अंदर ना बहुत हीलिंग एनर्जीज हैं. ट्रस्ट मी ऑन दिस. यू आर अ हीलर. यू आर अ बॉर्न हीलर. यू हैव लॉट ऑफ गिफ्ट्स विच अभी तक, जो चीजें अभी तक अनफोल्ड भी नहीं हुई हैं, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ अ गिफ्ट यू हैव. लेट मी गाइड यू फॉर दिस ऑल्सो. आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल डेक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को लेकर. So let me channel that message also for you. What kind of gifts you have? I'll pick 3 cards for you. But उससे पहले आपको क्या करना है अपने लिए? You have to connect with herbs. Herbs के साथ कुछ रिचुअल करने हैं आपको. Herbs का रिचुअल क्या कर सकते हो? पहले तो नेगेटिविटी ग्राउंड करने के लिए you can just take 7 cloves in your hand, rotate it anti-clockwise, burn it with a camphor. एंड उस क्लोव्स की जो एशेज है उनको आप ब्लो कर सकते हो या उसे ग्राउंड कर सकते हो मिट्टी में. इट्स अ वेरी गुड रेमेडी टू रिलीज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर ऑरा. इट्स अ वेरी गुड रेमेडी. ठीक है. ये एक रेमेडी आप कर सकते हो अपने लिए. और क्या कर सकते हो हर्ब्स के साथ? आप स्टार्ट ईटिंग इलायची एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, और बिफोर यू गो टू योर वर्क, स्टार्ट ईटिंग इट. उन इलायची को अपने हाथ में रखो ऐसे, 11 इलायची. मैनिफेस्ट करो उनमें, एनर्जीज डालो उसमें कि जब भी मैं इलायची खा के घर से बाहर जाऊंगी, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव विद मी. एवरीथिंग विल हैपन दैट विल बी पॉजिटिव. इट विल गिव मी सक्सेस एंड अबंडेंस. बिकॉज इलायची के अंदर तो ग्रीन कलर होता है मरकरी का,
हर्ब है इलायची। दूसरा उसमें बस ऐसी पावर्स होती हैं जो हमें अबंडेंस हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करती हैं, तो डू दैट। आप में से कोई भी ऐसा है जिसके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, एंड यू आर इन रनिंग अ बिजनेस, और आप अट्रैक्ट करना चाहते हो कस्टमर्स अपनी लाइफ में, तो आप क्या कर सकते हो, यू जस्ट टेक, और कोई भी कर सकता है ये रिचुअल अपने घर पे। अगर आप अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर अपने हाथ में लो, मेन डोर पे जाओ, घर के अंदर की तरफ मूव करना है आपको, ब्लो दैट सिनेमन इनसाइड योर हाउस, एंड क्लेम कि कोई भी एनर्जी, कोई पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, अबंडेंस आ रही है, पैसा अट्रैक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। इस तरह के स्मॉल स्मॉल रिचुअल इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ हीलिंग। पहली चीज आपको ये करनी है। उसके बाद दूसरा, आपको अपने जो हीलिंग गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, उनको आपको री ओन करना है, बिकॉज यू आर स्केर्ड, मे बी you know that you have some sort of healing energies, but you are scared to showing it to other people. I was one of them, trust me on this, I was one of them few years back when I started having such kind of downloads, और मेरी साइकी एनर्जी बहुत बढ़ रही थी, तो मेरे को ये डर लगता था कि माई ओन पीपल विल स्टार्ट जजिंग मी फॉर दिस, दैट कहीं मैं कुछ काला जादू तो नहीं करती हूँ, कोई रिचुअल्स तो ऐसे नहीं करती हूँ जिससे कुछ गलत हो जाए। वो जजमेंट वाला कि वो लोग मुझे जज करेंगे इस चीज़ में, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ये फोबिया था, बहुत ज़्यादा था। एंड आई ट्राई टू रिलीज इट ग्रेजुअली, छोड़ा मैंने कि ठीक है, बीइंग अ हीलर, आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, बट बीइंग अ हीलर, कोई हीलर कभी ब्लैक मैजिक करेगा? नहीं, कभी भी नहीं। एक हीलर कभी ब्लैक मैजिक नहीं करता है, ठीक है? एक हीलर ब्लैक मैजिक तोड़ जरूर सकता है, हील जरूर कर सकता है, बट एक हीलर कभी ब्लैक मैजिक, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, दे आर नॉट हीलर्स, दे आर नेगेटिव सोल्स, they are wounded souls, they want to take something from you, they are not realizing it कि वो जो energies वो भेजते हैं वो उनकी तरफ वापस जाती है, so they are devilicious soul, they are not positive pure souls, so no healer is going to do any sort of black magic। and ये मुझे बहुत लेट समझ में आया, मेरा खुद का ब्लॉक था ये, trust me on this, why I share such kind of vulnerability which I felt once with you guys अपनी वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग एनर्जी से कनेक्ट करो, आप उन चीजों से कनेक्ट करो। हर कोई जाता है इस जर्नी में, हर कोई, हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं। आई ऑल्सो हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन माई लाइफ, बहुत सारी लर्निंग्स ली हैं, वहां से सीखा है, छोटे छोटे वूंड्स हील करे हैं, छोटे छोटे जो डाउट्स थे उनको रिलीज किया अपनी लाइफ से, है ना? सो वट एवर आई शेयर विद यू गाइज, इट्स ऑल अबाउट माई ओन एक्सपीरियंसेस, इज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स और एनीबडी एल्स। जो मैंने खुद से फील किया, एक्सपीरियंस किया, मैं वही शेयर करती हूँ, इसीलिए मेरी गाइडेंस थोड़ी पर्सनल होती हैं। ओके, कितनी सुंदर साइकिक एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। पहली गाइडेंस है आप लोगों के लिए, किस तरह के गिफ्ट्स आप लोगों के अंदर है, अपनी एनर्जी का कनेक्ट करना। आप चैनलिंग है आप लोगों के, चैनलिंग बहुत अच्छी करते हो आप। चैनलिंग मतलब अगर आप अपने को मेडिटेशन में बैठोगे और आप मेडिटेशन अच्छे से करना शुरू कर दोगे, आप रियलाइज करोगे आपको विजन्स आने शुरू होंगे जल्दी, यू विल स्टार्ट गेटिंग डाउनलोड्स वेरी वेरी सून, आपको इंट्यूशन बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि चैनलिंग करके आपको दूसरों को गाइड करना है, योर ओन सोल विल स्टार्ट योर, जिसको हम कहते हैं हमारा जो इनर सेल्फ है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमें खुद से, हमारा जो हायर सेल्फ है, वो हमें खुद से गाइड करने लगेगा अपनी सोल जर्नी के पाथ में। तो स्टार्ट मेडिटेटिंग, बिकॉज चैनलिंग इज योर पावर, आपका कनेक्शन है हीलिंग में, यू विल फील बेटर, यू विल फील इन पीस। तो चैनलिंग करो, बिकॉज यू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ अ ब्रिज बिटवीन यू एंड विद द स्पिरिट रेल्म है एक। आप, मैंने आपको बताया ना, यू आर एन ओल्ड सोल, यू हैव दैट टेंडेंसी। इफ यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको इंट्यूशंस आएंगी, आपको कुछ मैसेजेस आएंगे, आपको कुछ विजन्स आने लगेंगे, दिखेंगे आपको, आपकी गाइड, आपको आपकी इंट्यूशंस बढ़ने लगेंगी, आपका हायर सेल्फ आपको बताने लगेगा कि ये आपके लिए सही बात है, ये नहीं, ठीक है? तो चैनलिंग आपकी एक स्पिरिचुअल पावर है विच यू आर नॉट टैपिंग इनटू, एंड आई थिंक योर सोल वांट यू टू टैप इनटू दैट एनर्जी नाउ। दूसरी क्या है आपकी हीलिंग पावर में, अगर आप असेंशियल ऑयल्स के साथ, अरोमा थेरेपी इज योर हीलिंग पावर। आप रियलाइज करोगे आपके आसपास अगर फ्रेग्रेंस होती है, इट मेक्स यू हैप्पी, यू फील पॉजिटिव, यू फील वाइब्रेंट। जैसे मुझे अरोमास बहुत पसंद है अपने आसपास, मेरे घर पे आप बहुत सारी हीलिंग कैंडल्स देखोगे, बहुत सारी अगरबत्तियां मेरे पास हमेशा रहती हैं। मैं खुद से कई सारे हर्ब्स बनाती हूँ, जिसमें कपूर डाल के, क्लोव्स डाल के, अलग अलग असेंशियल ऑयल्स डाल के, लेवेंडर ऑयल डाल के, जिससे, जिसको मैं स्मजिंग के लिए यूज करती हूँ अपने घर में। एंड इफ यू लाइक इट, इफ यू वांट इट, आई विल टेल द रेसिपी ऑल्सो। मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना ये चीज, इफ यू वांट दैट थिंग, कि कैसे बनानी है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, आई टेल यू। एंड इसमें हम इंटेंशन भी कैसे सेट कर सकते हैं, आई टीच यू दैट ऑल्सो। सो इफ यू आर रेडी फॉर दैट, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, कमेंट्स आएंगे तभी मैं करूंगी।
उस चीज़ को मैं बताऊँगी आपको कैसे मैं बनाती हूँ, ठीक है? तो अरोमा थेरेपी आपके लिए बहुत अच्छी है। यू कैन हील समबडी थ्रू फ्रेग्रेंसेस। तो मे बी कई सारे कोर्सेज़ होते हैं जिसमें हम एसेंशियल ऑयल ब्लेंडिंग सीखते हैं, जिसमें हम अरोमा थेरेपी सीख सकते हैं। उसमें आप जा सकते हो और यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन फ्रेग्रेंसेस। 2-3 एसेंशियल ऑयल ब्लेंड करके बहुत सारी साइट्स में आपको मिल जाएगा नॉलेज। ये आप कर सकते हो, यू विल फील बेटर। अरोमा के साथ, फ्रेग्रेंस के साथ आप अच्छा फील करोगे तो लेवेंडर ऑयल यूज़ करना शुरू करो अपने आर्म्स में से रब करके। यू विल फील काम, ठीक है? एक और जो स्पिरिचुअल गिफ्ट मुझे लग रहा है जिसको आप टैप इन कर सकते हो, दैट इज़ प्लांट मेडिसिन। आप रियलाइज़ करोगे आपके फैमिली में कोई ऐसा होगा या आपके खुद के अंदर ऐसा होगा, जैसे हम कहते हैं ना घरेलू उपचार हम करते हैं, मैं बहुत करती हूँ। आई एम स्केयर्ड ऑफ हैविंग मेडिसिन्स। मैं मेडिसिन्स नहीं खाती हूँ। मैं घरेलू उपचार करती हूँ हमेशा अपने लिए, चाहे कोल्ड हो, चाहे फीवर हो, एनीथिंग, ठीक है? तो मेरी कोशिश रहती है कि होम रेमेडीज़ से मैं हील हो जाऊँ और टच वुड अभी तक ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं हील हो जाती हूँ। सो आप लोगों के लिए भी यही है कि आपको आपके अंदर वो ना विज़डम है। आप रियलाइज़ करोगे आपकी बॉडी और आपकी सोल जो है ना, वो चाहती है कि आप कुछ मेडिसिन वे में मेडिसिनल चीज़ों को लेकर कुछ प्लांट्स के थ्रू अपनी बॉडी को हील करो। तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ टी, हर्बल टी फॉर योरसेल्फ। रिसेंटली मैंने एक टी ट्राई करी थी और बहुत ही अमेजिंग है। वो भी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। इट्स वेरी कामिंग, इट्स वेरी सूदिंग एंड सिर्फ हर्ब्स घर पे जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ होती है उनको लेकर हम बना सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग है। रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे डेफिनेटली बताना और आई विल पोस्ट एक रील पे या शॉर्ट में आप लोगों के साथ, ठीक है? क्रिएट करके मैं डेफिनेटली डालूंगी। बट कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हो इस तरह का, हर्बल टीज को लेकर, हर्ब्स को लेकर। चाहो तो अभी विंटर शुरू हो गया नॉर्थ इंडिया में, इफ यू आर नॉर्थ इंडियन यू कैन स्टार्ट हैविंग मिल्क विद एडिंग लिटिल टर्मरिक इनटू दैट। वो भी आपकी बॉडी को हील करेगा, ठीक है? लेमन हनी वाटर आप सुबह ले सकते हो, वो आपकी बॉडी को हील करेगा। डू समथिंग विद हर्ब्स, इट इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ हीलिंग टेंडेंसी। बिकॉज हमेशा हम बोलते हैं हमारी माइंड, बॉडी एंड सोल, जब तीनों लाइन होते हैं तभी हम पूरी तरह से हील होते हैं। तीनों में से एक भी चीज अगर आप स्किप करते हो, यू कांट बी हील्ड। अगर बॉडी ही हमारी हील नहीं है तो हम कैसे सोल हीलिंग पे चले जाएंगे? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी। बिकॉज इफ यू आर नॉट हेल्दी, इफ यू आर नॉट ईटिंग हेल्दी, इफ यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी, इफ यू आर lethargic ऑल द टाइम, हाउ योर सोल गोइंग टू बी हैप्पी? आप अपनी क्रिएटिव साइड, आपकी सोल को आप कैसे एक्सप्लोर करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो स्टार्ट विद योर बॉडी, देन माइंड एंड देन सोल। बॉडी के लिए मैंने आपको बताया हर्ब्स की चीजें आप खा सकते हो, पी सकते हो अपने लिए हर्बल टीज बना के। माइंड वर्कआउट कर सकते हो, है ना? और कुछ नहीं है तो अपनी बॉडी को शेक कर सकते हो। बिकॉज व्हेन यू शेक योर बॉडी, आपकी एनर्जी के आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी चैनलिंग होनी शुरू होती है। ये दैट यू कैन ऑल्सो डू एंड यू विल फील बेटर। जैसे एंजाइटी होती है, शेक योर बॉडी कंप्लीटली, यू विल फील बेटर, ठीक है? उसके बाद माइंड के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रेथ वर्क कर सकते हैं, साउंड हीलिंग कर सकते हैं माइंड के लिए। और सोल के लिए हम क्या कर सकते हैं? सोल के लिए हमें क्या करना है? हमें मंत्रा चैंटिंग हम कर सकते हैं। आंखें बंद करके हम हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन कर सकते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी मेडिटेशन म्यूजिक हम सुन सकते हैं, ठीक है? अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं आंखें बंद करके। देयर आर मेनी टेक्निक्स व्हिच यू कैन फॉलो फॉर योर हीलिंग जर्नी, ठीक है? किसी भी तरह की और कोई गाइडेंस आप लोगों को चाहिए इन हीलिंग टेक्निक्स पे भी डेफिनेटली मैसेज करिएगा। आई विल ट्राई टू क्रिएट मोर कंटेंट इन दैट। बट ये जो गाइडेंस आज आप लोगों के लिए थी, बहुत स्लो एंड स्मूथ गाइडेंस है। बिकॉज मे बी योर सोल वांट यू टू बी लिटिल स्लो राइट नाउ। मे बी यू आर इन हरी, आप भागने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट योर सोल वांट यू टू बी ग्राउंडेड राइट नाउ। योर सोल वांट यू टू थिंक अबाउट वट एवर यू हैव गॉन थ्रू। वो जो गया वो चला गया आपकी लाइफ से, वो वापस नहीं आएगा। वो एनर्जी तब आएगा जब आप अपने आप को हील नहीं करोगे। एंड मुझे नहीं लगता आप लोगों की एनर्जीज देखकर कि वो एनर्जी वापस आने वाली है, वो पेन वापस आने वाला है लाइफ में। नहीं। once you have with your spirit team, once you have with your guides, once they are saying that they are there with you, they want to support you, it means that you are protected. It means your soul is so powerful that you are guided, you are protected. Try to tap into that energy, try to acknowledge your power, try to acknowledge जो भी आपने किया, सेल्फ लव, दूसरों को जो दिया, गिविंग नेचर आपने किया, जो भी आपने अपने आप को, यू हैव कॉम्प्रोमाइज एवरीथिंग, वो आप पास्ट लाइफ से करते आ रहे हो। इफ यू विल कीप डूइंग इट, you will never be able to honor yourself. लोग आपसे सिर्फ सेक्रीफाइसेस ही मांगते जाएंगे और आप जिंदगी में सेक्रीफाइसेस ही करते जाओगे। रेज योर वॉइस। यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बोलूंगी, और स्पेशली क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन के कार्ड आए थे, एनर्जी आई थी, तो मैं बोलूंगी जब भी इंसान कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में होता है ना, जो इंसान
थर्ड पार्टी लेकर आ रहा है, वो इंसान हमेशा फ़ायदे में होता है, बिकॉज़ उसके पास 2 चीज़ें हैं, 2 लोग हैं उसके पास टू गेट द एनर्जीज़ फ्रॉम। इफ आपके साथ जो चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है ना, वो एनर्जी दूसरे के साथ वो कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए ऐसा इंसान जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, वो आपको सिर्फ घुमाएगा बातों में कि ये नहीं है, टाइम सही नहीं है, मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, मैं इस वजह से आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता हूँ, इस वजह से आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, वो सिर्फ आपको घुमाएगा, एंड दैट यू नीड टू यूज योर विजडम देयर, that you don't want to settle for this. You can't settle for this. You deserve something much better. You don't deserve this to get settled in a third party situation where you will not get honored, you will not have your respect, you will not being valued. आपको ब्रेड क्रम्स में मिलेगा उसका टाइम भी, बिकॉज उसका तो आधा टाइम दूसरे इंसान के साथ जा रहा है। अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी जिंदगी में है ना जो आपसे बोलता है कि अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, दे कांट डू एनीथिंग अबाउट यू, दे नीड टाइम, गिव देम टाइम, but don't give them that comfort to be there around them. आप उनको बोलो this is your journey, you need to figure it out, you figure it out, I will keep moving ahead in my life, if we will align we can create a future together, otherwise I can't stop myself being in this situation. And trust me, आधी प्रॉब्लम जिंदगी की वहीं सॉल्व हो जाती है। इतने ज्यादा एम्पैथेटिक लोगों को ना कभी कभी रैशनल होकर प्रैक्टिकल होकर सोचना शुरू करना पड़ता है। विजडम अगर आप लोग चाहते हो अपने लिए, आपको लगता है आप प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हो, आप हमेशा इमोशनली ज्यादा सोच रहे हो, आप अपने दिमाग से नहीं सोच पा रहे हो, या तो आप गणेश जी की पूजा करिए इफ यू आर हिंदू, या फिर आपको पूजा करनी चाहिए आपको माँ सरस्वती की, बिकॉज ये दोनों गॉड एंड गॉडेसेस ऐसे हैं जो विजडम के देवता देवी माने जाते हैं। सबसे ज्यादा विजडम इन्हीं से हमें मिलती है। ठीक है, तो अगर आप इस किसी भी सिचुएशन में इस तरह से स्टक है, ट्राई टू gain that wisdom from them, ask them that you need their support and they will start giving you support. मेरे पीछे यहाँ पे माँ सरस्वती यहाँ पे बैठी हैं, मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है इनसे, बहुत पावर मिलती है मुझे। ठीक है, तो आपको भी मिलेगी, बट स्टार्ट सीकिंग दैट सपोर्ट एंड स्टार्ट सीकिंग दैट। वो एक लास्ट में मैं ये चीज जरूर बोलूंगी आपको कि मैंने ना लोगों की जिंदगियां बदलते हुए सिर्फ तब देखा है when they start raising their voice for themselves. If they keep surrendering themselves to others, nobody acknowledge them. वो वहां पड़े रहते हैं उसी सिचुएशन में, nobody acknowledge them, nobody treat them well. But once they start raising their voice, things जो होती हैं, चीजें जो होती हैं लाइफ में, वो धीरे धीरे कई बार छूटनी भी शुरू होती हैं, बट फॉर समथिंग बेटर, फॉर समथिंग गुड। ठीक है, सो दिस इज जर्नी। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी हम बना लेते हैं। हमें दिल और हमारा दिमाग, इट हैज टू बी अलाइंड ऑल द टाइम। बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। अगर आप सिर्फ दिल की सुनते जाओगे, लोग आएंगे यूज करेंगे आपको। दिमाग की ज्यादा सुनेगा जो इंसान, वो यूज करने लगेगा दूसरों को, दे विल बी क्वाइट सेल्फिश। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन योर हार्ट एंड योर माइंड। ठीक है, सो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस, कलेक्टिव के लिए गाइडेंस थी, इंट्यूटिव गाइडेंस थी, स्लो गाइडेंस थी। पसंद आई होगी आप लोगों को, कनेक्ट किया होगा एनर्जी के साथ, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, सब जरूर कमेंट करके बताइएगा इफ यू हैव कनेक्टेड विद द एनर्जीज। क्लेम जरूर करिएगा यूजिंग सम एंजल नंबर्स। न्यू शुरुआत हो आपकी लाइफ में, तो मैं जो एंजल नंबर आप लोगों को बता रही हूँ वो है 1111 फॉर न्यू बिगनिंग, फॉर यूनियन विद। इस बार हम मैनिफेस्ट करेंगे कि वो रियूनियन जो है ना हमारा खुद के साथ हो, नॉट विद अदर पर्सन, with our higher self. We have to reunite with our higher self, क्योंकि इस तरह की गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। दिस इज माय सोल पर्पस, टू connect with other people, higher self, and tell them a way. I'm not telling you this, my guides are telling me this, my guides are giving me this channel ताकि मैं आप लोगों को उस चैनलिंग के थ्रू कुछ मैसेज दे पाऊँ। सो आई एम नो वेयर एग्जिस्ट हियर, इट्स ऑल अबाउट you your journey, it's all about your guides, all about my guides. I am just a body here sitting here, and जो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, आप तक दे रही हूँ। सो मैं नहीं कर रही हूँ ये चीजें, योर गाइड्स आर आस्किंग मी टू डू इट फॉर यू, डू इट एंड यू विल स्टार्ट सीइंग सच चेंजेस। अगर इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस तरह की वीडियोस को मैं और लेके आऊँ। अदरवाइज चैनलिंग मैसेज पे मैं सोच रही हूँ कि रोज एक गाइडेंस आप लोगों के लिए छोटी छोटी लेकर आती हूँ, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले। एंड अभी मेरे पास बहुत टाइम है, अनदर 10 दिन का मेरे पास अच्छा टाइम है। आई हैव टेकन अ ब्रेक, तो मैं इस टाइम पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनाना चाहती हूँ, क्रिएट करना चाहती हूँ।
एंड नेक्स्ट मंथ से आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल कंटेंट आप और देखोगे, बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग। बहुत अच्छी अच्छी रील्स आप देखोगे मेरे इंस्टा पे और मेरे यूट्यूब में भी। और आई रिक्वेस्ट यू, आप अगर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इंस्टा में मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं इंस्टा में डालती रहती हूँ रिगार्डिंग पॉडकास्ट, रिगार्डिंग अदर थिंग्स ऑल्सो। सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। वहाँ पे डीएम करना, कनेक्ट करना ईजी होता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा, कंफ्यूज करता है आपको, कंप्लीटली इग्नोर इट, टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छा रहे आपका आने वाला दिन और आने वाला साल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।